हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे रीट सीटेट जो साइंस एग्ज़ाम है अपनी, उसमें जो टीचिंग मेथड्स है साइंस की शिक्षण विधियां, उनसे पूछे जाने वाले मुख्य 50 क्वेश्चनों का वीडियो है, उस पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, वीडियो काफ़ी शानदार है, अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ऑप्शन देखिए अपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ऑप्शन दे रखे हैं 5 जून, 28 फरवरी, 5 जून के साथ साथ में 28 फरवरी, 3 सितंबर और 14 अक्टूबर। तो बताइए कब मनाया जाता है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल सही कहा, 28 फरवरी को अपन क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विभेदीकरण मूल्यांकन का क्या है, एक प्रमुख अंग है, अनावश्यक अंग है, फर्स्ट व सेकंड दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इसका। बिल्कुल सही, तुलनात्मक विभेदीकरण मूल्यांकन का एक प्रमुख अंग होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नैदानिक परीक्षण आवश्यक होता है, किसके लिए आवश्यक होता है नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन देखिए, छात्रों की कमियों के ज्ञान हेतु, छात्रों के ज्ञान हेतु, विज्ञान शिक्षण के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल राइट, नैदानिक परीक्षण छात्रों की कमियों के ज्ञान हेतु आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा कक्ष सभा शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, डेविस, आइगर, रॉबर्ट ग्रेसर या जेम्स कार्लाइस। तो कौन है बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बताया, रॉबर्ट ग्रेसर। कक्षा कक्ष सभा शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, रॉबर्ट ग्रेसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान आधारित है, किस पर आधारित है ये। अधिगम अंतः क्रिया, वस्तुओं के वर्गीकरण, व्यापक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस पर आधारित है जल्दी से बताइए। 67 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आधारित है वस्तुओं के वर्गीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की नीति व युक्ति का प्रयोग करना शिक्षण के किस कार्य के अंतर्गत आता है, मूल्यांकनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है उपचारात्मक के अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य विवरण मात्र वह मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सिखाना है। पाठ्य विवरण निर्माण पाठ्यक्रम विकास के कार्य का एक तर्क सम्मत सोपान है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। तो यह कथन देखिए, इन चारों में से अपन देखें, रॉबर्ट डॉल्टन का, मुनरो का, हेनरी रेम का और मुर्रे का। तो यह कथन किसका है बताइए। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कि यह कथन किसका है। तो यह कथन है हेनरी हेरम का कथन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी उपागम द्वारा अवबोध शिक्षण लक्ष्य से अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, छात्र त्रुटियों को इंगित कर सकेंगे, ये सही है। छात्र वर्गीकरण कर सकेंगे, ये भी सही है। छात्र उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये भी सही। छात्र भ्रमण कर सकेंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, कंप्यूटर अनुदेशन द्वारा विद्यार्थियों से सीखने के लिए प्राप्त होता है पुनर्बलन, उत्साह, अनुदेशन या पुरस्कार। तो इनमें से क्या होता है, पुनर्बलन होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य उद्देश्य से संबंधित सही परिभाषा कौन सी है। तो लक्ष्य और उद्देश्य से संबंधित सही परिभाषा अपन देखें तो फर्स्ट परिभाषा दे रखी है कि कार्टर वी गुड के अनुसार लक्ष्य पूर्व निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। बिल्कुल सही है यह परिभाषा। और डीवी ने क्या कहा था कि उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य जो किसी भी क्रिया को दिशा निर्देशन देते हैं और व्यवहार को प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। वेस्ले ने क्या कहा था कि शैक्षिक उद्देश्य व लक्ष्यों का अभिप्राय है विद्यालय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले
मानदंडों का चयन करना। तीनों ही सही आ रही है इसमें। तो अपन देखेंगे जो चौथा ऑप्शन है ना अपना उपयुक्त सभी, वह सही होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, शैक्षिक लक्ष्य सामान्य कथन होते हैं, इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है तथा इनका स्वरूप व्यापक होता है। यह शिक्षण को दिशा प्रदान नहीं करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए, शर्मा, वेस्ले, डीवी और कार्टर वी गुड। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? DRA शर्मा के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय के माध्यमिक स्तर पर सामान्य ज्ञान के सामान्य उद्देश्य में कौन सा नहीं आता है? तो इसमें अपन देखेंगे, देखिए जो चौथा ऑप्शन आ रहा है ना, छात्रों में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, यह उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 75, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण गोष्ठी जिसे तारा देवी द्वारा प्रतिवेदन 1956 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो सामान्य विज्ञान का उद्देश्य यहाँ पर क्या माना गया है? निरीक्षण, वर्गीकरण व प्रणालीबद्ध सोचने की आदत का विकास करना, सही है। स्वच्छ तथा समुचित आदतों का निर्माण करना, यह भी सही है। स्वास्थ्यप्रद जीवन की आदत का निर्माण करना, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही होंगे, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन ही काफी बड़ा है, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किसके अनुसार सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास, कार्य एवं चिंतन का वैज्ञानिक ढंग और अपने परिणाम अथवा अंतिम विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करना आदि गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट तो दे रखा आपने नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन, सेकंड रीजनल सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन, थर्ड नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ कॉलेजेज, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट नंबर का जो है अपने वह बिल्कुल सही होगा, नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में सहायक नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट, दो खंभों के मध्य टेलीफोन के तार ढीले रखना अंधविश्वासों से मुक्ति है। तो यही अपन मानेंगे कि यहाँ पर यह क्या है, सहायक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवलोकन विधि जो है उसकी विशेषता कौन सी है? अवलोकन विधि की विशेषता अपने को बतानी है। तो अवलोकन जो विधि होती है उसकी मुख्य विशेषता अगर अपन देखें तो वह क्या होती है कि चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहली विशेषता है किसी वस्तु को देखने एवं उसकी क्रियाविधि के बारे में बालक अधिक समय तक याद रख सकता है, कल्पना का ठोस आधार बनने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अनुभव स्पष्ट व व्यवस्थित होता है, इस कारण वह स्थायी होता है, ये भी सही है। थर्ड, अवलोकन विधि से शिक्षार्थियों को प्राप्त नवीन ज्ञान से सीधा एवं प्रत्येक संपर्क स्थापित होता है, इस विधि द्वारा ज्ञान प्राथमिक स्तर के लिए उत्तम रहता है। उपर्युक्त सभी सही होंगे, तीनों सही है, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवलोकन विधि का दोष या सीमा है? तो इसका देखिए, फर्स्ट कक्षा में कुछ छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा यह पद्धति केवल छोटी कक्षाओं में ही प्रयोग की जाती है, ये सही बात है। दूसरा है कि समस्त पाठ्यक्रम का ज्ञान निरीक्षण के आधार पर नहीं कराया जा सकता, ये भी सही है। कभी कभी अधिक प्रदर्शन एक साथ होने से बालक उन्हें समझने में समर्थ नहीं होता है। तीनों ही अपन कह सकते हैं अवलोकन विधि के दोष है, तो उपर्युक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी कक्षाओं में सामान्य विज्ञान के लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि प्रयोगशाला विधि से अधिक मूल्यवान है तथा कम खर्चीली होती है, यह कथन किसने दिया था? तो जॉनसन, जॉन डुवी, क्रेशमर या बीबी लाल? तो यह कथन किसका था? ये जॉनसन का था, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रयोग प्रदर्शन विधि के सोपान या चरण में शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है? फर्स्ट देखिए, निरीक्षण तथा श्यामपट्ट सारांश को पुस्तिकाओं में लिखवाना। सेकंड, अध्यापक कार्य, प्रयोग श्यामपट्ट कार्य। थर्ड, शिक्षक द्वारा तैयारी तथा आयोजन पाठ की प्रस्तावना। तो इन सभी को शामिल किया गया है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान या अन्वेषण विधि का दोष या सीमा है? तो इसमें भी अपन देखेंगे, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ये चारों ऑप्शन में फर्स्ट है, पढ़ाने में इस विधि में अधिक समय लगता है जिससे समय व शक्ति का अपव्यय अधिक होता है, ये भी इसके अपन मान सकते हैं कि दोष है मुख्य एक। फिर दूसरा दे रखा है, शिक्षण कार्य बहुत मंद गति से चलता है जिससे आधुनिक पाठ्यक्रम निर्धारित वर्ष की अवधि में
समाप्त होने में संदिग्धता बनी रहती है, ये भी सही है। थर्ड, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही होंगे, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, प्रयोगशाला विधि में छात्र सामान्य अनुमानों के आधार पर तर्क वितर्क करता हुआ विधि नियम के सिद्धांतों पर पहुंचता है, अतः छात्र किस ओर गमन करता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? तो छात्र किस ओर गमन करेगा? यहाँ पर छात्र गमन करेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूरिस्टिक नामक शब्द का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? मैं खोजता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, या मैं गाता हूँ? तो ह्यूरिस्टिक शब्द का प्रयोग होता है खोजना, यानी मैं खोजता हूँ। अगला क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि का अन्य नाम क्या है? अन्वेषण या खोज विधि, अनुसंधान विधि, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ह्यूरिस्टिक विधि का अन्य नाम क्या होता है? अन्वेषण या खोज विधि कहते हैं, अनुसंधान विधि भी इसे कहते हैं, तो उपयुक्त दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, प्रायोजना विधि का दोष या सीमा क्या है? तो देखिए यहाँ पर जितने भी चार ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये चारों सही होंगे, यानी उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से खेल विधि का गुण कौन सा है? तो यहाँ पर भी देखो चार ऑप्शन दिखा रहे हैं अपने, मुख्य रूप से कि इस विधि में शिक्षण खेल ही खेल में करने छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। करो और सीखो तथा अभ्यास की पूर्णता की ओर ले जाती है विधि, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक विधि है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्य भ्रमण एक प्राकृतिक प्रयोगशाला उपलब्ध कराता है जिससे युवकों को पूर्ण सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। यह परिभाषा किसकी है? हेनरी कार्डवेल कुक, मुफात महोदय, क्रो एंड क्रो और फ्रोबेल। तो यह परिभाषा किसकी है? मुफात महोदय की है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, दृश्य सामग्रियों में सर्वाधिक प्रभावशाली प्रभाव वास्तविक वस्तुएं डालती है, उनको देखने के लिए विद्यालय से बाहर जाना हो तो शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? तो हेनरी कार्डवेल कुक, मुफात, ट्रो विलियम क्लार्क या फ्रोबेल? तो यह किसने दी थी? यह दी थी ट्रो विलियम क्लार्क ने, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार खेल प्रकृति का शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए? तो यह कथन अपन देखें तो किससे संबंधित है? कुक, मॉन्टेसरी, क्लार्क या फ्रोबेल? तो यह कथन है मेरिया मॉन्टेसरी, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वह सही होगा। निम्नलिखित में से खेल विधि का दोष या सीमा है? तो खेल विधि के दोष या सीमा की बात करें तो देखिए, यह विधि व्यवहार में कठिन है, बालक थकावट अनुभव करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा ओढ़ की भावनाएं पैदा होती है, ये भी सही है। इस विधि द्वारा सभी विषयता प्रसंग नहीं पढ़ाए जा सकते, ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, मूल्य स्पष्टीकरण विद्या में प्रयुक्त व्यूह रचना कौन सी है? व्यूह रचना कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे स्वयं से अनुबंध करना, मूल्य पत्र वाला और अनुरूपण, तीनों इसी से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94, प्राकृतिक विज्ञान में शामिल है भौतिक रसायन, बायोलॉजी और स्पेरिकल, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेडिकल साइंस या उपयुक्त सभी? तो इसमें शामिल किसे के गया? उपयुक्त सभी शामिल होते हैं नेचुरल साइंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं इसके वर्तमान स्वरूप की कल्पना तथा इसमें पाई जाने वाली वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट चिकित्सा शास्त्र, सेकंड भूगर्भ विज्ञान, थर्ड खगोलिकी और चौथा दे रखा है बायोलॉजी। तो ये किसके अंतर्गत करते हैं? ये कार्य किया जाता है भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख की रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान होता है, यह उदाहरण सह संबंध स्थापित करता है। तो सह संबंध कौन सा स्थापित करता है? ये जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंदर क्या करता है? सह संबंध स्थापित करता है। रक्त का ली हुई सांस की ऑक्सीजन द्वारा शुद्ध होना सह संबंध बतलाता है, किसका सह संबंध बतलाता है? यह जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का सह संबंध बतलाता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का ज्ञान किन विषयों में सह संबंध स्थापित करता है? तो देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान और भूगोल के अंदर ये क्या करता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 99,
सामान्य विज्ञान तथा गणित विषयों का सह संबंध बताने से संबंधित कथन कौन से हैं? तो फर्स्ट, वैज्ञानिक खोजों की व्याख्या करने के लिए, तो ये भी सही है। सेक्सटेंट नामक उपकरण के प्रयोग से त्रिकोणमिति ज्ञान भी सही है। प्रकाश संबंधी अनेक सिद्धांतों को सिद्ध करने में रेखा गणित की आवश्यकता, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी इसका सही होगा, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, किसके अनुसार विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना गणित का प्रयोग करता है? कांट, आर्किमिडीज, सिराक्यूज या न्यूटन? तो किसके अनुसार है ये? कांट के अनुसार, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान तथा इतिहास विषयों का सह संबंध बताने से संबंधित कथन कौन सा है? तो वह देखेंगे कि फर्स्ट क्या दे रखा आपने, अन्वेषण इतिहास छात्रों को प्रेरणा देता है। दूसरा, आर्किमिडीज सिराक्यूज के रासायनिक विश्लेषण से, तो दोनों ही सही है, तो उपयुक्त दोनों सही मानेंगे। थर्ड, सामान्य विज्ञान और भूगोल विषयों का सह संबंध बताने संबंधित कथन कौन सा है? तो इसमें भी अपन मानेंगे कि देखिए, पहला, जलवायु के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, वर्षा मापन हेतु रेन गेज का प्रयोग सही है। दूसरा, ज्वार भाटा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तारों का टूटना, ऋतु आदि को मनोवैज्ञानिक आधारों पर समझाया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड, मानसून का चलना, ये भी सही है, तो इसका चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। किस शब्दकोश के अनुसार प्राकृतिक रहस्यों का प्रक्रमों के लिए सामान्य व्यवहार में नियंत्रित संचय और सुव्यवस्थित अधिगम विज्ञान है? तो कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कोलंबिया, फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में विज्ञान के विकास में संबंधित शतक कथन कौन सा है? तो इसके भी अपन देखेंगे, उपयुक्त सभी सही होगा। आप चारों ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर कि भारत, चीन, मिस्र में, यूनान में गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल आदि क्षेत्रों में विकसित हुआ। भारत में कपिल, नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर इस काल के प्रमुख गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री मानते हैं, तो सभी सही है, चौथा ऑप्शन राइट। सत्य कथन कौन सा होगा? तो इनमें अपन देखिए सत्य कथन इसके अंदर कि फर्स्ट, फ्रांसिस बेकन के प्रायोगिक आधार की विचारधारा ने आधुनिक विज्ञान को नया आयाम दिया, सही है। दूसरा, आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति के मूल में पाश्चात्य दार्शनिक प्लूटो एवं अरस्तु की तर्क प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा दोनों। मध्य युग में विज्ञान के विकास में संबंधित सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें भी अपन मानेंगे कि पहला तो रोगाणु उपचार की खोज हुई, दूसरा दे रखा है आविष्कारकार, तीसरा दे रखा है वैज्ञानिकों का, तो उपयुक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आइंस्टीन ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अन्वेषण कब किया जिससे वैज्ञानिक जगत में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ? तो इन्होंने ये कार्य किया था 1905 में, फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला, विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न समस्या कौन सी है? तो विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न समस्या अपन देखते हैं, नगरों के विकास, उजड़ते गांवों की समस्या, बेरोजगारी समस्या और प्रदूषण समस्या, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक आधार पर समस्या कौन सी है? तो यहाँ पर भी देखिए, यांत्रिक व्यवस्थाओं के बदले परिवेश वातावरण समस्याएं, यांत्रिक जटिलताओं से उत्पन्न मानसिक तनाव, मानसिक विकार रोग, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूल्यांकन वह नवीन प्राथमिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, कथन किसका है? राइटस्टोन, टॉर्गरसन, एडम्स या क्यूलिन? तो यह कथन किसका है? यह राइटस्टोन का है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे मोस्टली 50 क्वेश्चन अपने साइंस टीचिंग मेथड से। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।